बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक इंक्रीजिंग ट्रेंड जैसे कि चल रहा है कि अस्थमा की बीमारी के बारे में हम आपको बताएंगे। अस्थमा यूं तो वैसे एक सीजनल बीमारी नहीं है, ये हर मौसम में हर वक्त एक एलर्जिक कंडीशन होती है। लेकिन आज जैसे कि सर्दियां बढ़ रही हैं और सर्दियों के साथ ये बीमारी भी बढ़ती जा रही है। इसको हम कैसे बचें, क्यों होती है, कैसे इसके रिज़ल्ट्स आते हैं और कैसे लोग बीमार पड़ते हैं, कैसे ये इसकी होने से ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, तो हम इसको बताएंगे। तो पहले आप आते हैं इसके पे, ये अस्थमा यानी रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ जो होती है, इसमें सांस की बहुत तकलीफ़ हो जाती है। ये इसके वजूहात में से ज़्यादातर जो हमारी डस्ट और ये जो फ्यूम्स हैं, ठंडे वाली कंडीशंस हैं और ये अलर्जेंस हैं, कोई बागात के हैं, कोई धुएं हैं, ये इसके सबब बनते हैं और ये इसको ट्रिगर करते हैं। होता यूँ है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब जैसे ब्रोंक्यूल्स में इसकी कंस्ट्रक्शन सी हो जाती है, वो ब्रोंक्यूल्स यानी सांस की नालियाँ में सोजन आके और वो जो सिकुड़ जाती है, उसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है, तो उसके एक वीज़ सा बन जाता है। तो हम कैसे इससे बचें, तो ज़्यादातर होता ये है कि हमें ये सब सारी रेस्पिरेटरीज़ जो अलर्जेंस पैदा करते हैं उनसे बचा जाए। और ये इम्यूनिटी जो हमारी कम होती है, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत वो कम हो जाती है और जो बंदा कमज़ोर पड़ जाता है उस पे भी इस बीमारी का हमला जल्दी हो जाता है। तो अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में इसमें बहुत सारी टेबलेट्स भी हैं और ये जो लिकोट्रीन्स भी हैं, मास्ट सेल इनहिबिटर्स भी हैं और ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, और इसमें जो एक स्मोक करते हैं कैप्सूल्स को, वो भी आजकल अच्छी ट्रीटमेंट है। अब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो न्यूबलाइज भी करने पड़ते हैं उसको। तो इन सारे कंडीशन में जैसे ही जो ही फिट कर रहेगी हमारी कंडीशन जिस भी ड्रग पे, तो हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। एक बात जो हम ज़्यादातर ट्रेंड ये देखते हैं कि अभी किसी को बच्चे को, छोटे बच्चे या ज़्यादा बड़े आदमी को कोई सांस की तकलीफ़ हो जाती है तो वो जल्दी चला जाता है कि अस्पताल में, प्राइवेट क्लिनिक्स पे, वहाँ जाके न्यूबलाइज करवाता है। तो अगर ये कंडीशन ये ज़्यादातर आपकी ख़राब रहती है तो कोशिश करें तो अपना ही कोई न्यूबलाइज़र ले लें, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन के बहुत सारे चांसेस होते हैं। कहाँ जो प्राइवेट क्लिनिक्स या गवर्नमेंट के अस्पतालों में हर एक बंदे के लिए हर एक का अपना सा मास्क तो वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये इसको बजाय ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो या तो अपने घर पे इसको न्यूबलाइज़ करें, घर पे न्यूबलाइज़र का मशीन रखें, लेकिन इस पे भी आप इन्हसार ज़्यादातर ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये को मुकम्मल ट्रीटमेंट तो वैसे भी नहीं है। ये कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो तो इसको इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सांस ही तो ज़िंदगी है। तो हम आते हैं इसको कैसे बचा जा सकता है। ये सीधी बात है, एक एलर्जिक कंडीशन है या जो भी एलर्जेंस हैं या जिस से भी एलर्जी है वो उससे बचेगा तो कुछ न कुछ सांस में तकलीफ़ में इसका फाका होगा या कम होगी इस तकलीफ़, वरना ये तो ट्रीटमेंट इसको ज़्यादातर लेनी ही पड़ती है और वो लेते रहें। अगर नहीं तो ज़ाहिर सी बात है कि बंदे को तकलीफ़ होगी तो हॉस्पिटलाइज होगा, फिर इसको तो ऑक्सीजन और ये वो बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। तो ये हम मशवरा आपको देते हैं कि आप ये जो ज़्यादातर ठंड है वहाँ उसमें कम ही निकलें, बच्चों को ढांप के रखें। और ये इसमें जो ज़्यादातर ज़ुकाम नज़ला वगैरह हो जाता है, ये भी इसको ज़्यादा ट्रिगर करता है, यानी एक्सपीडाइट करता है पहले से अमल को। तो इन ठंड से भी बचें और हमारी वीडियोस बाकी नेक्स्ट देखते रहें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और बहुत सारी वीडियोस के साथ हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।